पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर राजस्थान के बाड़मेर में पहली बार हाईवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया। इस नेशनल हाईवे के 4 किलोमीटर के एक हिस्से को इस तरह से तैयार किया गया कि उस पर लड़ाकू विमान लैंड कराए जा सके। इस हवाई पट्टी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। लेकिन उससे एक दिन पहले भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमानों का हाईवे पर ट्रायल कराया गया। यही नहीं, पाकिस्तान सीमा के करीब बनाई गई हाईवे पट्टी से उड़ान भरने के बाद इन लड़ाकू विमानों ने हवा में फ्लाई पास्ट भी किया। जिन लड़ाकू विमानों ने इस हाईवे पर लैंडिंग की उनमें सुखोई 30 MKI और जगुआर शामिल रहे। बताया गया कि इस हवाई पट्टी को हाईवे का रखरखाव करने वाली संस्था NHAI और एयरफोर्स ने मिलकर तैयार किया है। देश की सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की हवाई पट्टियां बेहद अहम हैं, खासतौर पर तब जब वो पाकिस्तान जैसे पड़ोसी की सीमा के इतने करीब हों। देश के किसी नेशनल हाईवे पर सेना के विमानों के उतरने का ये पहला मामला है। इससे पहले 2017 में यमुना एक्सप्रेसवे पर सेना के विमानों की लैंडिंग करवाई गई थी, लेकिन पहली बात तो ये कि वो नेशनल हाईवे नहीं है। दूसरी बात ये कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास नहीं, और सबसे अहम बात ये कि वो एक ड्रिल थी जिसका मकसद केवल ये देखना था कि नागरिकों के इस्तेमाल के हाईवे भी इमरजेंसी के वक्त सेना के काम आ सकते हैं या नहीं। अब पहले उस जगह को समझते हैं जहां ये हाईवे है। राजस्थान का बाड़मेर जिला, बाड़मेर की पाकिस्तान की सीमा से दूरी करीब 40 किलोमीटर है, सिर्फ 40 किलोमीटर। अगर कभी भी जंग के वक्त हालात बिगड़े तो ये हाईवे बहुत काम आने वाला हो। ये नेशनल हाईवे नंबर 925A है, जिसका करीब 4 किलोमीटर का एक हिस्सा पहले ही तय कर दिया गया कि ये एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड होगा। मतलब ये एक ऐसी हवाई पट्टी जिसका इस्तेमाल देश की सेना किसी इमरजेंसी के वक्त में कर पाएगी। अब सेना के सामने इमरजेंसी क्या होगी, सीधा सा जवाब यह है कि या तो जंग होगी या जो भी होगा जंग जैसा ही होगा। कुछ दिनों पहले अजय देवगन की एक फिल्म OTT पर रिलीज हुई, नाम था भुज। फिल्म देश की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है और फिल्म में दिखाया गया कि कैसे 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने गुजरात के भुज में भारत की हवाई पट्टी पर बमबारी की। बम गिराए जाने से रनवे बर्बाद हो गए, मतलब हवाई पट्टी पर कई फीट गहरे गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से वहां भारत अपने प्लेन पहुंचा नहीं सकता। एक तरह से ये रनवे रिपेयर होने तक भारत की वायुसेना बिल्कुल बेबस हो गई। ऐसा कभी भी किसी भी देश के साथ जंग के दौरान हो सकता है। इसलिए इस तरह के इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाए जाते हैं जो आम नागरिकों के इस्तेमाल की सड़कों पर होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जंग के दौरान जब सेना के ठिकानों पर हमले हों तो आम नागरिकों के इस्तेमाल की सड़कों का इस्तेमाल सेना कर पाए और दुश्मन को माकूल जवाब दे पाए, क्योंकि जंग के दौरान भी आम नागरिकों पर हमले की इजाजत अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं देता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से जूझ रहे इलाकों में फंसे लोगों के सामने रहने और खाने का संकट गहरा गया है। हालांकि अब राप्ती और आमी नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मुसीबत अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हुआ। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए अपने मकानों की छत पर शरण लिए नजर आए, तो कुछ ने बचने के लिए एक सड़क के किनारे ही परिवार के साथ डेरा जमा लिया। वहाँ कई ऐसे परिवार दिखे जिन्होंने सिर ढकने के लिए जुगाड़ की चीजों से अपना आशियाना तैयार किया, साथ ही अपनी गाय भैंसों को भी वहीं बांध लिया। इन परिवारों ने बताया कि जो खाने पीने का राशन है वो अपने साथ ले गए थे और वो अब खत्म होने लगा है। बाढ़ आ गया है, 20 दिन से ऊपर हो गया है। माले जानवर का रहने के लिए जगह ही नहीं है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया था और बाढ़ प्रभावितों की मदद के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। कोई ठेकान नहीं, कोई पूछत्तर नहीं है। यहाँ बनने पे आके गोरू बछरू लेके अपन कमाने खाने के कोई पूछ नहीं रहा। इन इलाकों में बाढ़ का पानी कम नहीं होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लिहाजा लोगों ने आपसी मदद के लिए कुछ नावों का इंतजाम किया है, जिनके जरिए ही ये लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए आते जाते दिखाई दिए। इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश कर रहे करीब 160 शरणार्थी ब्रिटेन के सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ गए। ये लोग एक छोटी कश्ती के सहारे ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ने वाले इंग्लिश चैनल नाम के समंदर में उतर पड़े थे। लेकिन इससे पहले कि वो ब्रिटेन पहुंचते वहां के सुरक्षा बल की उन पर नजर पड़ गई और वो लोग पकड़ लिए गए। सामने आई तस्वीरों में ब्रिटिश बॉर्डर फोर्स के जवान इन शरणार्थियों को अपनी नाव पर चढ़ाते नजर आए। बाद में इन सभी को उनकी नाव समेत किनारे की तरफ ले जाया गया। खबर है कि अकेले इस साल ही करीब 12,500 शरणार्थी अवैध तरीके से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचे हैं, जिनमें कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। झारखंड विधानसभा का घेराव करने के